बजट का एक बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट, बजट में अपील्स के हवाले से लास्ट ईयर एक बहुत बड़ी चेंज आई थी, जिसमें एक अपील फ़ोरम ख़त्म कर दिया गया था और बहुत सारी ऐसी अपील थी जो कि डायरेक्टली हाई कोर्ट जाना शुरू हो गई थी, जहां पे उनकी रेफरेंस फ़ीस भी बढ़ा दी गई थी, जो कि 50,000 रुपये तक कर दी गई थी। तो ये एक बहुत टाइटनिंग मेजर था, जिसकी वजह से पूरा साल टैक्स पेयर बहुत परेशान रहे हैं कि एक फ़ोरम ऑफ अपील, एक राइट टू अपील ख़त्म कर दिया गया, जो कि कानून में मौजूद था। इस बजट में प्रपोज़ किया गया है, बल्कि अब तो बजट पास हो गया कि ये दोबारा से आपको ऑप्शन दे दिया गया है कि आप अब कमिश्नर अपील, अपीलेट ट्रिब्यूनल और फिर उसके बाद हाई कोर्ट जा सकेंगे। यहाँ पे एक एडिशन भी है कि अगर आप डायरेक्ट अपीलेट ट्रिब्यूनल जाना चाहते हैं तो आप कमिश्नर के ऑर्डर के ख़िलाफ़ डायरेक्ट अपीलेट ट्रिब्यूनल भी जा सकते हैं। इसके अंदर एक एडिशन भी है, वो बड़ी मज़ेदार एडिशन है। वो ये है कि इससे पहले, पिछले साल से पहले, हाई कोर्ट और अपीलेट ट्रिब्यूनल में अपील फ़ाइल करने का जो टाइम था वो ऑर्डर से 60 डेज़ था, जो कि पिछले साल घटा के 30 दिन कर दिया गया था। इसको अब दोबारा से 60 दिन किया जा रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चेंज है। ये इसलिए इम्पॉर्टेंट चेंज है कि जब भी साल पूरा होना शुरू होता है, यानी कि जब भी इनका जो 5 साल तक का जो पीरियड है, जो कि जुरिस्डिक्शन में आता है कि हम इस साल तक का केस खोल सकते हैं ऑडिट में, तो ये हर साल आखिरी महीनों में वो केसेस को डिसाइड करने की तरफ चल पड़ते हैं। तो अचानक से हर साल जून में बहुत ज़्यादा एडजुडिकेशन होती है, बहुत ज़्यादा ऑर्डर्स होते हैं, बहुत सारे ऑर्डर्स मिस हो जाते हैं, नहीं पता चलता, टाइम बहुत कम होता है। उसके बाद आगे आप जानते हैं कि जुलाई अगस्त के बाद रिटर्न शुरू हो जाती हैं। तो ये जो 30 डेज़ का टाइम था, जो कि सेकंड अपील में भी कर दिया गया था, ये बाज़ औक़ात बहुत परेशानी का बायस बनता था। तो अभी इन्होंने उसको दोबारा, मैं समझता हूँ कि इस बजट का सबसे बड़ा रिलीफ ही ये है, क्योंकि जो हम जैसे प्रैक्टिशनर्स हैं, जो टैक्स प्रैक्टिस में इन्वॉल्व हैं, वो इसको एक बड़ा रिलीफ ये समझेंगे कि अब आपके पास अपील करने का ना सिर्फ टाइम बढ़ा दिया गया है, बल्कि एक जो आपका राइट टू अपील था, जो टैक्स पेयर का राइट था, जो कानून में हमेशा से मौजूद था, वो उससे छीन लिया गया था, वो उसको अब वापस दिया जा रहा है। इसके अंदर ये प्रोविज़न अच्छी है। देखिए, बाज़ औक़ात कुछ केसेस ऐसे होते हैं जहाँ पे सेटल्ड केस मौजूद होता है अपीलेट ट्रिब्यूनल का, और बसा औक़ात आप जानते हैं कि कमिश्नर अपील उस चीज़ को नहीं एक्सेप्ट करते, तो वो आप डायरेक्टली कमिश्नर का ऑर्डर पकड़ें और अपीलेट ट्रिब्यूनल में अपील फ़ाइल कर दें और आप अपना केस वहाँ पे लेके जा सकते हैं। दैट मीन्स कि जो एक अपील का ऑप्शन फ़ोरगो करना है, वो अब आपकी अपनी चॉइस है। पहले ये आप पे बाई फोर्स कर दिया गया था, पिक्यूनरी लिमिट लगा दी गई थी 10 मिलियन और 20 मिलियन की सेल्स टैक्स और इनकम टैक्स में। इसी तरह कस्टम में भी था कि आप उससे बड़े जो केसेस थे वो डायरेक्टली अपीलेट ट्रिब्यूनल लेके जाते थे, और कमिश्नर अपील का जो फैसला था उसके ख़िलाफ़ स्ट्रेट अवे रेफरेंस में जाते थे। तो ये एक अच्छी चेंज है। इसकी डिटेल्स और एक्सप्लेनेशन अभी आ जाएंगी, रूल्स आ जाएंगे और ये सारे का सारा मैकेनिज़्म तय हो जाएगा। लेकिन इस बजट के हवाले से, अपील्स के हवाले से, ये एक पॉजिटिव चेंज है, जिसमें आपको एक राइट ऑफ अपील जो कि छीन लिया गया था वो वापस दे दिया गया है, एंड उसमें जो टाइम लिमिट था वो टाइम लिमिट भी आपको सेकंड अपील में कुछ बढ़ा दी गई है, जो कि अब दोबारा से 30 डेज़ की बजाय 60 डेज़ हो गई है। तो ये एक पॉजिटिव चेंज है इस बजट की।